नमस्कार, मैं त्रिलोक स्वागत करता हूं आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी एसएसआर, नेवी आर्टिफिशियर संबंधित सभी भर्तियों की जिसके एग्जाम में आपसे ये मैथ्स पूछी जाती है। जो अपनी श्रृंखला चल रही है कि अपन ये 52 पेपर्स की जो सीरीज इसको अपन सॉल्यूशन इसका देख रहे हैं। तो आज 2020 के सॉल्यूशन पेपर का सॉल्यूशन अपन देखेंगे। फर्स्ट पेपर ये 2020 का। तो इसमें पेपर सोल्व करने से पहले जो आपको स्क्रीन पे बुक्स दिखाई हुई उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये पहला बुक है अग्निवीर इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट, जिसमें आपको फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश ये तीनों सब्जेक्ट आपको टॉपिक बाय टॉपिक देखने को इसमें मिलेंगे। इसमें आपको मैथ्स, ये फिजिक्स और मैथ्स और इंग्लिश जो आपके सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक प्रिपेयर करी हुई है। तो ये बुक आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारा मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव है विद कंप्लीट सॉल्यूशन, ये रिकमेंडेड बुक है। इसमें आपको नेवी आर्टिफिशियर, नेवी एसएसआर, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, एनडीए संबंधित सभी भर्तियों के जो ये मैथ्स आपके सिलेबस में ये बुक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करी हुई। इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिलेगी, क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करते हैं। और इसमें लास्ट टाइम के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको विथ ट्रिक्स सोल्व किया हुआ है। तो उसका सोल्व और अनसोल्व दोनों आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही जो सीरीज चल रही है अपने 52 पेपर सॉल्यूशन की, उसकी ये बुक है। इसका 2020 का पेपर अभी अपन सोल्व करने वाले हैं। तो ये बुक भी आप साइंस सब्जेक्ट प्रैक्टिस पेपर है, ये भी आप ले सकते हैं। तो मैं इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको सजेस्ट करता हूँ। आप इन तीनों बुक का कॉम्बिनेशन लेके आपकी तैयारी को आप और ज़्यादा मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें आपको दे रखा है इफ 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की अपने को क्या निकालनी है, इसमें वैल्यू निकालनी है। तो अब आप देखो, अपने को एक चीज़ अपने को पता है यहाँ से कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सिर्फ इतना सा जानता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये 1 होता है, तो यहाँ पे 7 sin है, यहाँ पे 3 cos है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आप देखें 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। जो ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है इसको मैंने खाली यहाँ पे लिखा है तोड़ मरोड़ के। ये जो 7 sin स्क्वायर थीटा था इसको मैंने 4 और 3 में तोड़ दिया, क्योंकि मेरे को पता है 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ये sin स्क्वायर थीटा दोनों मिलके तो 1 हो जाएंगे। और 3 में यहाँ से इसमें कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ से आप क्या बना सकते हैं, इसको 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 आपका कॉमन आ जाएगा। और इन दोनों की वैल्यू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। और ये आपके 4 यहाँ पे चल रहा है। यहाँ से आ जाएगा आपका 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 इधर आके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये इधर आएगा। देखो इतनी बड़ी इक्वेशन थी, ये बिल्कुल छोटी सी मैंने इसको तोड़ दिया है। अपने को क्या थीटा की वैल्यू चाहिए, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ से आप sin थीटा क्या लिख सकते हैं, 1/2। अब देखो थीटा sin थीटा 1/2 कब देगा, जब इसकी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे थीटा हो जाएगा आपके 30 डिग्री। तो यहाँ से आप इसकी थीटा की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इस टाइप से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपको tan इनवर्स -1/√3। इसकी डायरेक्टली अपने को वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसकी डायरेक्टली वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, थीटा के इक्वल लिख दूँ एक बार के लिए, tan इनवर्स -1/√3 ये लिख सकता हूँ। इसको tan इनवर्स को इधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू -1/√3। ठीक है, ये तो यहाँ पे थीटा आपके 1/√3 कब देता है, π/6 पे। ये माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -π/6। ठीक है, मतलब 30 डिग्री पे ये आपको वैल्यू देगा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली थीटा की वैल्यू क्या, इसकी ये पूरे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, माइनस का π/6। तो यहाँ से आप इसका आंसर बना सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x। डायरेक्टली ये फॉर्मूले आपको क्लास में बताए हुए, -1/√1 - x²। अगर यहाँ पे साइन होता, साइन इनवर्स x होता तो यहाँ पे प्लस ये माइनस नहीं आता, 1/1 - x² इसका आंसर हो जाता। ठीक है, साइन इनवर्स का। तो क्लास में जो फॉर्मूले हैं बताए हुए हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन।
If set A has 4 elements and set B has 3 elements, then find the number of element in A cross B. A cross B में अपने को क्या बताने, नंबर ऑफ एलिमेंट बताने. नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B. ठीक है, तो नंबर ऑफ A क्रॉस B बताने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट A में कितने हैं 4 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट B में कितने 3. 4 इंटू 3 12. बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. ठीक है, इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं. नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 50. इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स डी एक्स. बहुत इजी से क्वेश्चन पूछे हुए थे 2020 में. तो इसका क्या हो जाएगा आपका पास, इंटीग्रेशन माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स वैसे का वैसा होता है प्लस सी. ये आपको कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर डी में. तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर. ठीक है, इस टाइप से आप क्वेश्चन बना सकते हैं. नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 51. इफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, देन क्या निकालना अपने को, y की वैल्यू निकालनी यहाँ से. ठीक है, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1. इसको ऐसे लिख सकता हूँ, dy इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 dx. ये लो साहब, वैल्यू किसकी चाहिए, y की चाहिए. इंटीग्रेट बोथ साइड. ठीक है, यहाँ से आ गया आपके पास y, यहाँ से आ जाएगा ये 2 इंटू में एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस सी. ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया. यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ आगे लिख दूँ चाहिए, आप ऐसा भी लिख लो, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी. ये आपको कौन से ऑप्शन में मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी में. तो यहाँ से क्या हो गया, आपके ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं. लिमिट x टेंस टू 1 log x अपॉन x माइनस 1. देखो x की जगह अपन 1 पुट करते हैं तो यहाँ से log 1 0, यहाँ पे 1 माइनस 1 0, मतलब 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म. तो एल हॉस्पिटल. ठीक है, एल हॉस्पिटल से मैं इसको सोल्व करूंगा, या फिर आप इसका log x का एक्सपेंशन करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं. अब देखो लिमिट निकालने का एक और अच्छा सा तरीका बताता हूँ. नीचे आप देखो x की पावर में कितना है, यहाँ पे x की पावर कितनी है, तो जितना आपके पास x की पावर है उतना उस ऊपर वाले उसमें उसका एक्सपेंशन करो, या ऊपर वाली टर्म में उस जितनी x की पावर यहाँ है ऊपर x की पावर का कोफिशिएंट होगा ना, वो इसका लिमिट वैल्यू देगा. ठीक है, तो आप अभी तो अपन वाला हॉस्पिटल से यूज करते हैं. तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 log x का 1 अपॉन एक्स और इसका x माइनस 1 का 1. ठीक है, अब यहाँ से आप लिमिट पुट कर दो, लिमिट लिखने की जरूरत ही नहीं है. 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1, मतलब 1 आपके क्या हो गया आंसर. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. ठीक है, इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हैं. और वैसे भी आप log x का एक्सपेंशन करेंगे तो यहाँ पे जो x की आएगी ना टर्म, उसमें कोफिशिएंट होगा उसका 1 होगा, इस वजह से इसका डायरेक्टली आंसर आप 1 लिख सकते हैं. फाइंड द मिडिल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 18. क्या निकालना है,
मिडिल टर्म, ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना है, मिडिल टर्म निकालनी है या x की पावर इतने का कोफिशिएंट निकालना है या फिर फ्री फ्रॉम x निकालना है। तो अपन पहले देख रखे थे, एक तो फ्री फ्रॉम x अपन ने निकाला था, एक अपन ने x की पावर समथिंग का कोफिशिएंट निकाला था। यहाँ इसने पूछा मिडिल टर्म बताओ मेरे को, आप मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मिडिल टर्म चाहिए। तो देखो मिडिल टर्म निकालने का क्या तरीका होता है, यहाँ होता है a प्लस बी की पावर n, यहाँ पे एक x है दोनों में से, ठीक है, b की पावर n का n अगर इवन है तो मिडिल टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, n/2 प्लस 1। इफ ऑड, अगर ऑड है तो यहाँ पे मिडिल टर्म क्या हो जाएगी आपके पास, n प्लस 1/2। तो यहाँ पे क्या है, इवन है, 18 है, 18/2 9 प्लस 1, मतलब मिडिल टर्म आ जाएगी इसकी 10। तो इसको आप क्या लिखेंगे, t10 आपको निकालना है, वो हो जाएगी इसकी मिडिल टर्म, ठीक है। तो t10 आप कैसे निकालेंगे, t r प्लस 1 होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस 1 इक्वल टू NCR, n क्या है 18, CR क्या है आपके पास 9 है, मिडिल टर्म तो 10 है, पर यहाँ पे t10 को आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, r प्लस 1, मतलब 9 प्लस 1 लिखते हैं आप। तो यहाँ पे आ जाएगा 18C9, a की पावर n, मतलब a आपके पास क्या है, x है, a की पावर n माइनस r, n क्या था 18 माइनस 9, मतलब यहाँ पे 9, इंटू में b की पावर, b क्या है 1/x की पावर r, मतलब 9, ठीक है। ये देखो x की पावर 9 x की पावर 9 कैंसिल हो जाएगी, पर ये माइनस की जो वैल्यू है ना ये आएगा, तो यहाँ पे पास 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 18C9, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइनस 18C9 कौन से में, ऑप्शन नंबर बी में, तो देन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इस टाइप से आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन 54, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ दिस। ये आपको क्या दिया हुआ है, इलिप्स दिया हुआ है, और इलिप्स भी किस टाइप का दिया हुआ है, a ग्रेटर देन b, मतलब ये आपको दिया हुआ इस टाइप का, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ पे आपके पास a क्या हो गया, इसका स्क्वायर होता है और b होता है, ये a का स्क्वायर होता है, b का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से a ग्रेटर देन b आ रहा है, ठीक है। यहाँ से a स्क्वायर हो गया आपके पास 100 और b स्क्वायर हो गया आपके पास 75, ठीक है। तो यहाँ से लेटेस्ट रेक्टम इसका क्या होता है, ट्वाइस b स्क्वायर अपॉन a, लेटेस्ट रेक्टम LR। ये कब होगा, जब a ग्रेटर देन b, और लेटेस्ट रेक्टम ट्वाइस a स्क्वायर अपॉन b वहन, ये कब होता है, जब b ग्रेटर देन a। ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल मेरे को किसकी रिक्वायरमेंट है, 2b स्क्वायर अपॉन a की, ठीक है। तो 2b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 75 अपॉन a कितना है आपके पास 10, ठीक है। a स्क्वायर 100 है तो a हो गया 10, ये 5 टाइम, और ये हो गया आपके 15 30 15 60 15 5 75, मतलब 15 टाइम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, तो 54 में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 55 में आपको एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। इसकी आपको क्या निकालनी, वैल्यू निकालनी है। तो आप इसको एक्सपेंशन करने बैठ जाएंगे, एक्स के अकॉर्ड इसको एक्स के थ्रू सोल्व करेंगे वाई के, तो वो अपने को काम नहीं करना। तो देखो इस टाइप का जो आंसर आएगा, इस टाइप का आंसर क्या आता है, एक तो आप क्या करें, जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल है ना, प्रिंसिपल डायगोनल के इसको एक्स वाई जेड जो आता है ना, उसको आप मल्टीप्लाई कर लें। मतलब जैसे x की पावर 1 है, यहाँ z की पावर 1 है, ये तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इसका जो डिटरमिनेंट आएगा ना, उसकी क्या वैल्यू हो सकती है, या तो x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ z की पावर 1 है। तो इसका मतलब जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो या तो पावर में 2 आएगा ना, वो इसका डिटरमिनेंट होगा, या फिर इसका डिटरमिनेंट होगा 0, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पावर में कितना है, यहाँ पावर में 1 है, तो इसका आंसर नहीं हो सकता। यहाँ ये तो ABC है, तो ये वैसे भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ABC की आप वैल्यू निकाल दें। यहाँ पावर 2 है, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, ठीक है। इस टाइप से अब मैं इसको वापस से इसको सोल्व कर देता हूँ। आप देखो क्या लिखेंगे, आप इन दोनों को क्या कर सकते हैं, एक बार के लिए ऐड कर सकते हैं। R2 को आप क्या लिखें, R1 प्लस R2, ठीक है। तो आप लिख दें एक्स वाई जेड, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, या एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। देखो 2 रो क्या हो गई, सेम आ गई, तो 2 रो सेम आती है या 2 कॉलम सेम आते हैं, तो डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है।
तो आप इसका डिटरमिनेंट क्या निकालेंगे, इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा आपका, इसको मैट्रिक्स अगर ए माने तो इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा 0, ठीक है। इसको आप ए अगर माने तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 56 में आपको दिया हुआ है इफ 13 sin थीटा इज इक्वल्स टू 5 देन cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा, सॉरी cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन tan थीटा। इसकी अपने को क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। आपको क्या दिया हुआ है, 13 sin थीटा इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हैं, sin थीटा इक्वल टू 5 अपॉन 13, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, यहाँ 13 आ गया, यहाँ आपके 12 आ गया, यहाँ पे आ गया आपके पास 5, ठीक है। ऐसा हो सकता है ना, देखो LL यहाँ पे ये हो गया आपके पास कर्ण, ये हो गया आपके पास लंब, ये होगा आपके पास आधार, ठीक है। इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो अब यहाँ से आप cos थीटा निकाल सकते हैं। cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, के आधार अपॉन कर्ण, आधार मतलब 12, और यहाँ से आप tan थीटा भी निकाल सकते हैं 5 अपॉन 12, ठीक है। ये तीनों अपन ने निकाल दिए, तीनों की वैल्यू आप इसमें निकाल सकते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल से मैंने यहाँ वैल्यू निकाल दी। इसका देखो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको निकालेंगे। साइन कोस tan की वैल्यू आप निकाल इसमें पुट करते हैं, तो यहाँ पे cos थीटा क्या हो गया 12 अपॉन 13 माइनस साइन थीटा क्या है 5 अपॉन 13 अपॉन tan थीटा की वैल्यू क्या है 5 अपॉन 12, ठीक है। इसको अपन सोल्व करते हैं। 13 एलसीएम आ जाएगा 13 और 12 माइनस 5 का मतलब 7, यहाँ पे 5 अपॉन 12। इसको आप सोल्व करेंगे, 12 ऊपर चला जाएगा, ऊपर क्या है 7 है, ये आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 84, 12 24 12 72 12 84 और 13 इंटू 5 मतलब 65, तो 84 अपॉन 65। ये आपको कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इस टाइप से आप इसको निकाल सकते हैं। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 57 में। यहाँ दिया गया आपको 1 प्लस आयोटा की पावर 8 प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 8। इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ क्या, देखो इसको कुछ भी नहीं करूँगा मैं, इसकी पावर 4 प्लस 1 माइनस आयोटा की स्क्वायर की पावर 4, इसको खाली मैंने ब्रेक करके लिखा है। ये 8 को मैंने डबल पार्ट में, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा आप सॉर्ट कर करके सोल्व करेंगे तो उतना ही ज़्यादा क्वेश्चन को आप सोल्व इजी वे में सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ क्या आता है 1 का स्क्वायर 1, इसका आयोटा का स्क्वायर -1, और ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस का ए बी है 2a और b, तो 2 आयोटा, ठीक है। यहाँ आपके पावर इसकी 4 चल रही है, प्लस सेम इसका भी यही करेंगे 1 माइनस 1, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस का ट्वाइस आयोटा की पावर 4, ठीक है। इसको मैंने ओपन करा है खाली, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया आपके पास 2 आयोटा की पावर 4 प्लस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा -2 आयोटा की पावर 4, ठीक है। अब देखो आयोटा की पावर 4 क्या होता है, 1 दे देगा प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा आपके पास 16 प्लस यहाँ -2 की पावर 4 करेंगे तो भी 16 आयोटा की पावर 4 दे देगा आपके पास, तो यहाँ आ जाएगा आपके 16 प्लस 16 मतलब 32। ये आपको कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, तो 57 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 58। इफ ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर एंड यहाँ कॉमन नहीं है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए। आपने को क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है ए बी और सी, ये आपको क्या दिया हुआ है 0। तो देखो मैं इसका स्क्वायर करके, इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे ही सोल्व करेंगे, इसका स्क्वायर करके इसको लिख सकता हूँ 0, ठीक है। बहुत स्क्वायर कर दिया मैंने, तो 0 का स्क्वायर करेंगे, 0 कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। तो अब देखो क्योंकि मेरे को पता है a इंटू बी, बी इंटू सी और सी इंटू ए तभी आएगा जब इनको आपस में अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं इसको सोल्व करता हूँ, या फिर इसको एक बार और आप ऐसे लिख दें, वैसे तो आप डायरेक्टली इसको सोल्व करें,
बराबर 0। अब देखो क्या तो आप इसको डायरेक्टली सोल्व कर दे, ए का स्क्वायर, ए बार का स्क्वायर, बी बार का स्क्वायर, सी बार का स्क्वायर, इस टाइप से अपन इसको सोल्व करेंगे। या फिर आप देखो ए को ए से मल्टीप्लाई करा तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ स्क्वायर, प्लस बी को बी से करा बी, प्लस सी को सी से करा तो सी, प्लस देखो अब क्या करना है, ए को ए से कर लिया, ए को बी से करूंगा ए डॉट बी, प्लस ए को सी से करूंगा तो ए डॉट सी, प्लस इस बी को ए से करूंगा बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी, प्लस इस सी को ए से करूंगा सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी बराबर 0। ये आपके चल रहा है, ठीक है। तो ये तो देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ABCR यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी 1 + 1 + 1, प्लस यहाँ पे देखो ए डॉट बी और बी डॉट ए, ये आ गया ए डॉट सी और सी डॉट ए, बी डॉट सी और सी डॉट बी। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके पास ट्वाइस, और ये बन जाएगा आपके पास ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। ये आपके पास क्या चला जाएगा, ये सारे के सारे उस तरफ जाके क्या हो जाएंगे +3 है तो -3 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 भी उधर चला जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर -3/2, क्योंकि ये 2 था तो यहाँ नीचे चला जाएगा। ये आप कोष्टक लगाओ चाहे मत लगाओ, देखो ये सेम ये की ये वैल्यू आपके पास यहाँ आ गई, तो इसमें आपके कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें 58 में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इतना तो मैंने खाली ये बताने के लिए करा है, बाकी आप डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, 2ab 2bc और 2ca ये आएगा, ठीक है। इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 1 + 1 फैक्टोरियल 1 + 1 फैक्टोरियल 2 + 1 फैक्टोरियल डॉट 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 डॉट। ये किसका एक्सपांसन है, ये आपको याद ही रखना पड़ता है, डायरेक्टली ई का एक्सपांसन होता है। देखो लिख दे रहा हूँ मैं, ई का एक्सपांसन आप क्या लिखेंगे 1 + 1 फैक्टोरियल 1 + 1 फैक्टोरियल 2 + 1 फैक्टोरियल 3, इस टाइप से डॉट 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 ई, है ना। इसका क्या सम है, ये ई का सम, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे ई की पावर x करेंगे तो 1 + x की पावर फैक्टोरियल 1 + x² की पावर फैक्टोरियल x, इस टाइप से ये ई की पावर x का सम होता है और ये यहाँ पे ई का सम होता है, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली याद रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 59 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, इंटीग्रेशन ई की पावर log x dx। इसका क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है, ई की पावर log x dx ये अपने को निकालना है। तो देखो ई और log आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ क्या बच गया x dx, x का आप जानते हैं x² / 2 + c। ये आपको कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास में अपन ने 2020 के जो फर्स्ट पेपर है उसके 15 क्वेश्चन आज अपन ने देख लिए। तो इस चैनल पे हम नेवी SSR, इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप और नेवी आर्टिफिशियर संबंधित सभी भर्तियों का स्टडी मटेरियल और जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। तो इस श्रृंखला के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।